बाकी कुछ याद रहे न रहे, समझ श्लोकों की पूरी आए न आए, क्योंकि बीच बीच में उड़ान बहुत ऊंची हो जाती है, बीच बीच में इतनी ऊंची हो जाती है कि लगता तुम छूट जाओगे। फिर मैं वापस ले आती हूँ, जहाज नीचे ले आती हूँ। फिर सब तरह के बच्चे हैं ना, सब बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसको। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि हम तो कृष्ण के विरोध में बोल रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ये लगेगा कि ये तो कृष्ण भगवान के विरोध में बोल रहे हैं। तो बुद्धि बहुत परिष्कृत और सूक्ष्म हो तो ही एक ज्ञान समझ आता है। इसीलिए ज्यादा करके संत, ज्यादा करके आचार्य लोग भगवान की भक्ति करो, मंत्र जप करो, भगवान के मंदिर में जाओ, दर्शन करो, दान धर्म यज्ञ करो, इतनी ही भर बात का उपदेश देते हैं। वो कहते अभी तैयार नहीं। एक तरह से वो ठीक भी है, बिल्कुल ठीक। मंत्र जप के लिए जप माला दे देते हैं हाथ में, बेटे जप करो, अभी अभी नहीं, समय से पहले। यह ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। साधना तो की नहीं, चित्त एकाग्र है नहीं, इंद्रिय मन का दमन और संयम है नहीं, और ये सुन लिया सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कर लो जी सब ब्राह्मी। फिर सुबह उठने की जरूरत क्या है, ध्यान लगाने की जरूरत क्या है, आसन प्राणायाम की जरूरत क्या है, मंत्र जप की जरूरत क्या है, चलो डिस्को पार्टी में चलो, शराब पियो, मांस खाओ, चलो ये करो। बात बड़ी खतरनाक हो जाती। जिन सूफियों ने अपने अंतर जाना उसका परम रहस्य, उन्होंने कहा कि क्या जाऊं अब मैं मस्जिद, क्या जाऊं अब मैं हज करने को, मेरा खुदा मेरे में है, मैं कहीं नहीं जाता अब। लेकिन अगर कोई और जा रहा हो हज पे तो वो उसको नहीं कहते कि अपना समय खराब मत कर, कहते हाँ बेटे जरूर जाओ, चलो हज करो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। ब्रह्मवेत्ता है, सब जानता है ब्रह्म का रहस्य, तो भी वो कोई मंदिर में जा रहा हो, कोई मंदिर बनवा रहा हो, मंदिर कोई कहे चलो महाराज मंदिर में दर्शन कर लो, हाँ चलो। सब जानता है वहां कुछ नहीं है, सब जानता है अपने ही अंदर सब कुछ है, सब जानता है कृष्ण ही सब जगत है, सब जानता है कृष्ण ही ये सब कुछ है। उसके बाद भी इन बच्चों के लिए वो व्यवहार करता है, ठीक है, आवश्यक भी है। 8 साल के बच्चे को अगर आप विलियम शेक्सपियर की कविता सुनाने लग जाओगे तो बच्चे को तो समझ नहीं आने की है। तो ज्ञान की योग्यता, देखिए आपको अगर यह बात समझ न भी आई हो तो भी तुम सुन रहे हो, ये सुनना भी अच्छा है, पर इस सुनने के साथ इस बात के लिए तुम्हारी पूरी चौकसी रहनी चाहिए कि हमको इन स्थितियों को अभी अनुभव किए नहीं हैं। वो कह रहे हैं ब्रह्म सब है, वो कह रहे हैं केवल एक मुरारी, नामदेव जी कह रहे हैं सब एक ही मुरारी, सब जगह सब रूप सब नाम में एक ही श्री कृष्ण है, एक ही गोविंद है, बाकी जो कुछ देख रहे हैं ये स्वप्न के पदार्थ है। पर इतना सुनना और इतना भर जानना, दोनों में बहुत फर्क है। तो बाकी सब तुम्हें याद ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं है, इतना भर समझ में रखिएगा है सब गोविंद ही। अगर मैं गोविंद नहीं देख पा रहा हूं तो ये मेरी कमी है। अगर मैं मेरे अंदर अपने गोविंद को नहीं देख पा रहा हूं तो ये मेरी कमी है, मेरी बुद्धि की कमी है, पर फिर भी मैं निश्चिंत हूं कि मैं सही रास्ते पे हूं। चरे बेती चलते जाओ इस मार्ग पे, चलते चलते एक दिन यह गीता के श्लोक तुम्हारे लिए जागृत अनुभव हो जाएंगे। तो ये सुनना बुद्धि को जागृत करना है, ये सुनना बुद्धि को मांझ रहे हैं, बुद्धि को मांझ रहे हैं।
इतने जोर से इस बुद्धि को मांझो, चमका दो कि ब्रह्म इसमें चमकने लग जाएगा। फिर शीशे में और रेत में क्या फर्क है? बस वही फर्क है एक आम बुद्धि में और एक प्रज्ञापूर्ण बुद्धि में। सत्संग, श्रवण करना, सेवा करना, भक्ति उपासना करना, मंत्र जप करना, दान करना, तन मन धन से सेवा करना, चित्त को शुद्ध रखना, ये हम मांझ रहे, इसको शीशे जैसा पाक और साफ बना रहे, ताकि वो इसमें रिफ्लेक्ट हो सके। इसी मस्त शायर ने ये लिखा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा, मैं बन कर मैं खाना बन कर, मस्ती का अफसाना बन जा, मस्ती का अफसाना बन जा, हस्ती से बेगाना बन जा, हस्ती से बेगाना होना, मस्ती का अफसाना बन जा, इस होने से, इस बनने से, इस होने से, इस बनने से अच्छा है दीवाना बन जा, अच्छा है दीवाना बन जा, दीवाना बन जाने से भी दीवाना होना अच्छा है, दीवाना होने से अच्छा खाके दरे जाना ना बन जा, खाके दरे जाना ना क्या है, अहले दिल की आँख का सुरमा, शम्मा के दिल की ठंडक बन जा, नूरे दिले परवाना बन जा, सीख ज़हीन के दिल से जलना, सीख ज़हीन के दिल से जलना, काहे को हर शम्मा पे जलना, अपनी आग में खुद जल जाए, अपनी आग में खुद जल जाए, तू ऐसा परवाना
बन जा। अपनी आग में खुद जल जाए, तू ऐसा परवाना बन जा। कहां से यात्रा चली? तेरा जी चाहे उस मस्ती को लेने को, तो शीशे जैसा बन, साफ, पाक, उज्जवल। शीशा बनेगा तो तू फिर जाम बन सकेगा। जाम बनेगा तो तुझ में वो अवैधत की शराब कोई ढाल देगा। वो कह रहे बनना ही है तो फिर जाम क्यों बने, गिलास क्यों बने, शराब क्यों ना बन जाए? फिर शराब ही क्यों बने जब हम मैखाना बन सकते हो? फिर कहता है मैखाना बनना भी क्या, बनना ही है तो दीवाना बन जा। फिर कहते दीवाना बनने की, दीवानगी की बात करने से अच्छा है तो उसके दरवाजे की खाक बन जा, और अपनी ही आग में जो जल जाता है, बनना ही है तो ऐसा परवाना बन। और परवाना जो आग में जल गया वो बना है कि मिटा है? बनने की मंजिलें हैं, शीशा, मैं, जाम, मैं खाना, दीवाना, दीवाना होने की बातें, फिर दीवाना हो जाना, फिर उसके खाक की, उसके दर की खाक हो जाना, मिट्टी ही हो जाना। और मिट्टी ही क्या हुए कि इस मिट्टी को फिर वो अपने आंखों में सुरमे की तरह बैठा लेगा। तू मिट्टी तो हो, तू सुरमा बन, फिर वो तुझे अपनी आंखों में सजा लेगा, और फिर तू उस प्रियतम के आंख की और दिल की भी ठंडक हो जाएगा। बनना ही है तो ऐसा बन। और आखिर में आकर के शायर ने हद कर दी। सूफी कहता है बनना बनना फिर मिटना मिटना, अंत है मिटना, अंत है बनना नहीं। सो बन मत, मिट जा, हस्ती को मिटा। ऐसा परवाना बन जो अपनी ही आग में खुद जल जाएगा। तो तुम्हें तुम्हारे इस अहंकार को जलाना ही है। मैं हूं, मैं ये हूं, ये जो तुमने लिमिटेशन, ये जो तुमने अपनी दीवार खड़ी करी है, इस दीवार को ही तो तोड़ना है। बाकी तो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा। ईश्वर ही था, ईश्वर ही है, ईश्वर ही रहेगा। ईश्वर के इस अनंत स्वरूप में तुमने अपने आप को उससे जुदा कर लिया, इसलिए कोई खुदा तो कोई बंदा हो गया, कोई रब हो गया, कोई उसका बंदा हो गया, कोई भगवान हो गया तो कोई भक्त हो गया। जब हम डिवाइड कर देंगे, एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो ही जाएगा। और गीता कोशिश है इन भागों को फिर वापस मिलाने की, जीव को ईश्वर से फिर वापस मिलाने की, जीव के जीवत्व को खत्म कर, ईश्वर के ईश्वरत्व को खत्म कर, दोनों के अंतर्गत जो एक ब्रह्म सत्ता है उसको पहचानने की यात्रा का नाम है गीता। ये गीता कोई साधारण गीत नहीं। तो जो लोगों ने इस गीता को पढ़ सुन के भी कृष्ण को ईश्वर ही बनाया, तो अभी भी वो द्वैत की बोली कर रहे हैं, अभी भी वो अद्वैतता में नहीं आ रहे हैं, अभी भी वो दो की भाषा कर रहे हैं। और याद रहे, जब तक दो रहेंगे द्वंद्व रहेगा, दो रहेंगे डुअलिटी रहेगी, झगड़ा रहेगा। वो कभी मिलेगा कभी बिछड़ेगा, मिलेगा खुश रहोगे, बिछड़ेगा रोओगे। तो ज्ञानी कहता है भगवान तुमसे अब मैं मिलने बिछड़ने का ये खेल नहीं खेलता, या तो तू मुझ में समा जा, नहीं तो मैं तुझ में लीन हो जाता हूं। अब दो नहीं, अब एक। कब तक ढूंढूं तुम्हें, कब तक याद करूं तुम्हें? याद करूंगा फिर भूल जाऊंगा, फिर याद करूंगा फिर भूल जाऊंगा। तो खुद ही तो कह रहे ना, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया बड़ी कठोर है, कब तक ये खेल खेलूं? ज्ञानी कहता है मुझे ये खेल नहीं खेलना। अब या तो तू अपने स्वरूप का दर्शन मुझे दे और मुझे दिखा कि तू मुझी में है, और या मुझको अपने में ही लीन कर ले। अभी तक
कि जितनी भी बात मैंने की है, ये बात मैं फिर कह दूं, खास करके इस 11वें अध्याय में जो बातें हो रही हैं, ये बातें बहुत विरोधाभासी तुम्हें लग सकती है, पर ये विरोध है नहीं। सिर्फ जो दीवारें तुमने अपने दिमागों में खड़ी कर रखी हैं, उन दीवारों को मैं तोड़ रही हूं, और जब भी कुछ टूटता है तो दुख होता है। और यहां तुम्हारे धारणाओं को मैं तोड़ रही हूं। तो तुम मुझको फिर भी अगर प्रेम करते हो, और फिर भी अगर इसको आगे समझने की कोशिश करना चाह रहे हो, तो ये अच्छी ही बात है। और अगर तुम नहीं समझना चाह रहे हो, और मान लो इन वचनों को सुन के कोई मेरा दुश्मन हो जाए, वो मारो इनको, ये हमारे कृष्ण के विरोध में बोलते हैं, ये हमारे विष्णु के विरोध में बोलते हैं, तो ये उनका असमंजस और अज्ञान और मूढ़ता होगी, और तो कुछ भी नहीं। एक छोटी सी कहानी कह के फिर छुट्टी करते हैं। एक स्त्री के घर में पुत्र का जन्म हुआ, और कहते हैं उसके चेहरों पे चांद सितारों जैसी रोशनी, ऐसा चमकता चेहरा आज तक किसी ने गांव में नहीं देखा था। धीरे धीरे यह बात खूब फैल गई, और हुआ यूं कि बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े पीर आ के इस बच्चे का दर्शन कर रहे हैं। मां बड़ी हैरान। एक पीर, एक फकीर जो इस बच्चे को देखता है, तो उसने सर झुका दिया, सजदा कर दिया, प्रणाम किया। मां पूछती है, तुमने प्रणाम क्यों किया? फकीर ने कहा, ये बहुत बड़ा संत होने वाला है, और इसके जुबान से खुद ईश्वर सच बोलने वाला है, ये प्रकाश लेकर के आया है। मां की आंखों में आंसू आ गए। पीर ने कहा, रोती क्यों है? क्यों रोती है? मां ने कहा, मेरे एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए, ये मरेगा कब? क्या ये अपनी मृत्यु से पहले मारा जाएगा, या अपनी मृत्यु के ये बाद मारा जाएगा? पीर ने कहा, ये क्या बात कह रही है? मैं कह रहा हूं ये संत होगा, ये बड़ा महात्मा होगा, ये बड़ा दरवेश होगा, और तू क्या पूछ रही है मौत? मां ने कहा, ये मेरा बच्चा अगर महात्मा होने वाला है, सच बोलने वाला है, तो जिन्होंने झूठ की, धर्म की दुकानें खोली हैं, वो तो निश्चित ही इसको मारेंगे। फिर तो कब मरने वाला है ये? कौन मारेगा इसको? किस उम्र में मारा जाएगा ये? कि यहां के ये जिंदा तो रहेगा, पर इसके मरने के बाद इसके विचारों के आधार पर नए मठ और आश्रम बन जाएंगे, और इसकी पूजा पद्धति करके इसके सिद्धांतों को मार दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति के दर्शन, उसकी सोच को पूजा के आडंबरों में दबा के मार दिया जाए, तो यह भी उस व्यक्ति की मृत्यु ही होती। मां पूछती है, ये अपनी मृत्यु से पहले मरेगा कि ये अपनी मृत्यु के बाद मरेगा? और ये बात तय है कि ये मरेगा जरूर। कौन मारेगा, कब मरेगा? अगर कह सकते हो तो कहो। तो मेरी आंख आज छलछलाई है, इसकी निश्चित समाज के हाथों होने वाली मृत्यु के आशंकाओं से ग्रसित हूं, और ऐसा देखा, और इतिहास इस बात का गवाह है कि सच बोलने वालों को हमेशा मारा ही गया है। सत्य बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जिस चीज को हम सच मानते हैं, और हर दिमाग में एक सच है, हर दिमाग में एक सच है, और एक सच दूसरे सच से मिलता नहीं है, और जो असल सच है उस तक कोई पहुंचना नहीं चाहता। तो बड़ा उलझाने वाली बात है ये। तो मैं इतना ही कहती हूं
कि इन श्लोकों को समझते हुए अगर तुम्हारा मन और उलझा हो या समझ ना आई हो तो श्लोकों को करना एक किनारे, बस इतनी भर बात याद रखना, गोविंद ही सत्य है और गोविंद ही सब में है और सब कुछ उसी गोविंद में है और गोविंद सब में है। इस जीवा से भी जो बोल रहा है वो भी गोविंद ही बोल रहा है, और सामने बैठा हुआ जो सुन रहा है तो वो भी गोविंद। तो अगर इस सुनने वाले गोविंद को कोई बात समझ नहीं आई है तो वो गोविंद अपनी बुद्धि का थोड़ा और मंजन करे ताकि बात समझ आ सके। कृष्ण चेतना है, कृष्ण व्यक्ति नहीं। कृष्ण एक अस्तित्व है, मात्र एक पुरुष नहीं। कृष्ण ब्रह्म है, मात्र हड्डी मांस का एक शरीर नहीं। कृष्ण एक ज्वलंत चेतना है, एक जड़ मूर्ति नहीं। उसको उसकी इसी ऊर्जामयी ज्वलंत चेतनामयी स्वरूप में देख सकते हो तो देखो। जब तक ये ना दिखे, जब तक ये स्वरूप समझ में ना आए, खूब प्यार करो कृष्ण की मूर्ति से भी, फिर खूब प्यार करो कृष्ण के चित्रों से भी, कोई हर्जा नहीं। वो भी बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। अर्जुन अब श्री भगवान के लिए कह रहा है, वायुर्यमोरग्निर्वरुणः शशांक प्रजापति सत्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर नमस्कार होवे। भगवान के इस अनंत रूप को जब तुम देख पाते हो, देखना अर्थ प्रज्ञा से जब उस अरूप को देख पाते हो, तब सिवाय नमस्कार के और क्या कर सकते हो। प्रभु तुम्हें सर्व ओर से नमस्कार हो। अब गदगद हृदय से, आनंदित हृदय से भगवान के इस चराचर जगत में मौजूदगी को अर्जुन महसूस कर रहा है। अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा रूपी चक्षुओं से वो देख पा रहा है। वो कहता है तुम्हें नमस्कार हो, तुम्हें नमस्कार हो, हजारों बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तातः सृष्टतस्ते नमोस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोषि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्व आत्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत पराक्रमशाली, आप संसार को व्याप्त किए हुए हो, इससे आप ही सर्वरूप हो। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं त्वेदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखा, ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ऐसा मैं हठ पूर्वक आपको कहता रहा। मैं नहीं जानता था तुम कौन हो। मैं समझता था तुम एक साधारण मनुष्य हो मेरी तरह। अब जाके समझ लग रही है तुम तो योगेश्वर हो, ज्ञानेश्वर हो। तुम कहते हो बहुत बड़ा जनमानस ये चाहता है
कि मैं भी बोलूं कृष्ण अवतार है तो ठीक है, कह देते हैं कृष्ण भी अवतार हैं, पर मेरे लिए योगेश्वर, महेश्वर, ब्रह्म, ये जब कहा ना कि कृष्ण ही ब्रह्म है, इससे बड़ी कोई उपाधि हो नहीं सकती। और बहुत से कृष्ण भक्तों को कृष्ण ब्रह्म बोले, ये चाहे कहो ना कहो, ये कहो कृष्ण अवतार है। ब्रह्म से क्या होता है? ब्रह्म से क्या होता है? बिन पद चले, हाँ, सुनई बिन काना, ऐसो को हम क्या करें जो सुनता नहीं है, दिखता नहीं है, छूने में नहीं आता, हमें ऐसे ब्रह्म से कोई लेन देन नहीं। ये मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सत्य वचन है। वृंदावन के जितने रसिक भक्त हैं वो कहते हैं हमें ब्रह्म से कोई लेन देन नहीं। हमारे लिए तो कृष्ण जो दिखता हो, जिसे हम छू सकते हो, जिसकी साथ हम लीला कर सकते हो, हमें वही कृष्ण चाहिए। और वो बात अलग है कि वो कृष्ण की एक कॉपी बना लेते हैं। किसी भी पुरुष को रासलीला करने वाले बिफोर द प्यूबर्टी, ऐसे किसी भी लड़के को वो मोर मुकुट बांध देते हैं, कृष्ण की तरह ड्रेस अप कर देते हैं और कहते तू कृष्ण, हम तेरे संग अब लीला करते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे छद्म बनाए हुए कृष्ण को पूज रहे होते। छद्म है कृष्ण ये। देखिए, भाव के जगत में सब कुछ चलता है, भाव के जगत में सब कुछ चलता है, पर सत्य के जगत में बात तो सत्य जगत की कसौटी की हो रही है। ये तो ऐसे ही है कि कोई जन मेरे तरह इस रंग का कपड़ा पहन ले, ऐसे लंबा तिलक लगा ले, बाल इस तरह रख ले और कान में डाल ले, गले में तुलसी या रुद्राक्ष पहन ले और अपना नाम गुरु माँ रख ले और तुम्हारे घर में पहुंच जाए, लोग गुरु माँ दर्शन देने आए हैं। मान लोगे उसको तुम? एक इलाहाबाद में है और एक इधर मेरठ की तरफ है। दो स्त्रियों ने इस तरह हमारी कॉपी बनाई है। हाँ, सच में। तो एक आध बार जब पिछला कुंभ था इलाहाबाद का, तो बहुत फोन आने लगे कि गुरुमा पधार रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ शिविर लग रहा है, किस जगह आपका टेंट होगा। बोले यहाँ, वो तो जा ही नहीं रहे। बोले नहीं, पूरे इलाहाबाद क्षेत्र में पोस्टर लगे हुए आ रहे हैं। पहले पहले हम ऐसे सिर में कपड़ा बांधते थे, पटका बांधते थे, तो वो ठीक वैसे ही पटका भी है। अच्छा, मैं हम तो नहीं आ रहे, जो आ रहे हों उनको कहो, मिल लो उनको। बहुत से लोग गए। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता है। फिर अभी कोई 2-4 महीने पहले पता चला इधर मेरठ की तरफ कोई है, अब वो भी नाम भी यही रखा है उन्होंने। मैं कभी अब कॉपीराइट तो है, मैं ले नहीं सकती हूँ इस नाम का।